जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रसायन शास्त्री में। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, बेसिकली झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। So there is a vacancy for MSc chemistry students in Jharkhand staff selection commission. Basically this is a all India eligibility is there. There is no requirement for Hindi. Okay, इसका मतलब आप इस वाले एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्दो इट इज अ झारखंड बेस्ड एग्जामिनेशन, ये बेसिकली झारखंड का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी है एंड हिंदी का जानना जरूरी नहीं है। सो हिंदी, नॉलेज ऑफ हिंदी इज नॉट मैंडेटरी इन दिस एप्लीकेशन। लेट्स सी व्हाट इज ऑल अबाउट। तो जिस एग्जाम की मैं बात करने जा रहा हूं वो बेसिकली क्या है, JSACE 2025। JSACE 2025 का क्या मतलब है? झारखंड साइंटिफिक असिस्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जो कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। 2025 में उसकी वैकेंसी आई हुई है। तो ये हो गया मेरा झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा झारखंड साइंटिफिक असिस्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में। चलिए इसके बारे में वन बाय वन देखते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ। ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी इज देयर, नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, नॉलेज ऑफ हिंदी इज नॉट मैंडेटरी। आपको हिंदी आता है, वेल एंड गुड। नहीं आता है, कोई बात नहीं। कहीं भी इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में नहीं लिखा है कि यू शुड नो द हिंदी, और यहाँ पर ये भी नहीं लिखा है कि यू शुड बी द रेजिडेंट ऑफ झारखंड एज वेल। कहीं कुछ भी नहीं लिखा है। सो माय फ्रेंड, इफ यू आर फ्रॉम केरला यू कैन अप्लाई दिस। हाँ, झारखंड के लोगों के लिए तो एक बल्ले बल्ले है। उनको तो यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी मिलने वाली है। क्या क्या जरा देखते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है जिसको बोला जा रहा है झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2025, इसकी बात की जा रही है। पहले सबसे पहले एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स फ्रॉम द अदर स्टेट दैट इज अदर देन झारखंड, उनके लिए सिर्फ 100 रुपए लगेगा। ठीक है। और जो झारखंड के निवासी हैं जो कि रिजर्व कैटेगरी का क्लेम करते हैं, SC ST या अलग अलग कैटेगरी के लिए, उसके सिर्फ 50 रुपए मिलेगा। ये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है ना, इसमें कोई पैसा रिटर्न नहीं आएगा। अब जरा वैकेंट पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे फिजिक्स का भी कुछ इंक्लूड कर दिया है। सो आवर फिजिक्स व्यूअर्स कैन आल्सो वॉच दिस एज वेल। सो पहला पोस्ट बताया जा रहा है, कुछ फिजिक्स के लिए भी इंक्लूड कर दिया है। और इसका जो ये जो कॉपी है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप वहां से देख सकते हो। यहाँ पे मैंने मार्किंग वगैरह कर दिया है। ठीक है, हाईलाइट वगैरह कर दिया, आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। सो ये जो पोस्ट नंबर 2 है, सीरियल नंबर 2 है, वो बोल रहा है वैज्ञानिक सहायक सामान्य रसायन, मतलब साइंटिफिक असिस्टेंट जनरल केमिस्ट्री। सो इसमें 02 नंबर वैकेंट पोस्ट है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? MSc केमिस्ट्री। अभी डिटेल में भी देखेंगे। मैंने उसके पहले ही आपके लिए लिख दिया है कि समझने में इजी हो जाए। ये MSc फिजिक्स के लिए 2 वैकेंट पोस्ट है। अगला सीरियल नंबर 3 है, इसमें टोटल 5 वैकेंट पोस्ट है। तो इसका पोस्ट का नाम है वैज्ञानिक सहायक विश्व विज्ञान। सो MSc केमिस्ट्री इसके लिए भी है। ये वाली MSc फिजिक्स के लिए इसमें 3 वैकेंट पोस्ट है। ओके, नेक्स्ट इज नारकोटिक्स डिवीजन। MSc केमिस्ट्री नारकोटिक्स डिवीजन में साइंटिफिक असिस्टेंट नारकोटिक्स डिवीजन। सो टोटल 3 पोस्ट है। ये MSc फिजिक्स के लिए यहाँ पे एक पोस्ट है। वैज्ञानिक सहायक डॉक्यूमेंट, मतलब साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डिवीजन के लिए, वो भी MSc केमिस्ट्री, टोटल एक पोस्ट है वैकेंट। तो टोटल आपके पास MSc केमिस्ट्री के लिए प्योरली 11 वैकेंट पोस्ट होंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, आप मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मल्टीपल पोस्ट के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते। आपको एक ही एप्लीकेशन करनी है। अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशन करी अलग अलग पोस्ट के रिस्पेक्ट में, तो आपका एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन मत करो। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में स्पेसिफिकली बता दिया कि मल्टीपल एप्लीकेशंस आर नॉट अलाउड। हाँ, आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। अभी हम देखेंगे वो किस तरीके से है। ओके, अब जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं और कौन कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए हमको। सो ये जो मेरा सीरियल नंबर 2 था, जिसमें मैंने बताया था आपको साइंटिफिक असिस्टेंट जनरल केमिस्ट्री, इसमें आपको MSc केमिस्ट्री होना चाहिए एंड आपके पास 6 मंथ का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो यू शुड हैव अटेंडेड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज की डेट में आई होप ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिन्होंने ये वाला कोर्स नहीं किया होगा। अच्छा, ये जब हम एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे वहां पर भी इन्होंने एक छोटा सा 50 मार्क्स का एग्जाम भी लेंगे लोग। सीरियल नंबर 3 वैज्ञानिक सहायक विश्व विज्ञान, देन अगेन MSc केमिस्ट्री। ठीक है, इसके लिए भी सेम 6 मंथ्स वाला कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा चाहिए। वैज्ञानिक सहायक नारकोटिक्स डिवीजन, MSc केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, मेरे चैनल का नाम ही है रसायन शास्त्री। अगेन 6 मंथ का डिवीजन यहाँ पर भी चाहिए। एप्लीकेशन आपको 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा चाहिए। वैज्ञानिक सहायक डॉक्यूमेंट, इसमें भौतिकी वाला भी अप्लाई कर सकता है एज वेल एज केमिस्ट्री वाला भी अप्लाई कर सकता है। एग्जाम एक ही होने वाला है, केमिस्ट्री का ही एग्जाम होगा। जब आप केमिस्ट्री, अच्छा इसमें एक चीज बताता हूँ मैं आपको, अलग अलग एग्जाम नहीं होंगे। एग्जाम पैटर्न हम लोग डिस्कस करें तो मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा। तो टोटल मेरे कुछ 11 वैकेंट पोस्ट हो गए जो MSc केमिस्ट्री वाला अप्लाई कर सकते। एज कैलकुलेशन, सारी की सारी जो एज की कैलकुलेशन है वो 1 अगस्त 2025 के रिस्पेक्ट में करी। मिनिमम एज क्या है इसको अप्लाई करने के लिए? 21 है। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट एज वेल एज स्टूडेंट फ्रॉम अदर स्टेट, अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स।
अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन के रिस्पेक्ट में कम कर दी गई, बढ़ा दी गई है रिजर्वेशन के रिस्पेक्ट में। जो लोगों को आरक्षण का दावा कर रहे हैं, मतलब जिनको रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना है, उनको झारखंड का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एज वेल एज उनको जाति प्रमाण पत्र इशूड बाय झारखंड गवर्नमेंट भी चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र इशूड बाय झारखंड गवर्नमेंट एज वेल एज डोमिसाइल सर्टिफिकेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज फॉर्म में इन्होंने बता दिया है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना पड़ सकता है, फॉर एग्जाम्पल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र मतलब रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड 10th का, बोर्ड का या फिर ग्रेजुएशन का नाम, आपके फादर या फादर का नाम, कोई फीमेल अप्लाई कर रहा है तो उसके हस्बैंड का नाम, इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक अलाउड ही नहीं है, ठीक है। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक अलाउड नहीं है, अगर किसी में भी स्पेलिंग आगे पीछे हो रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। और सारी की सारी जो स्पेलिंग है वो 10th के सर्टिफिकेट के रिस्पेक्ट में ही देखी जाएगी। इसका जो एप्लीकेशन करना है वो कंप्लीटली ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, ठीक है ना। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना है। क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो जरा देख लेते हैं। एप्लीकेशन करने से पहले आपको सिग्नेचर स्कैन करके रख लेना है, एज वेल फोटोग्राफ स्कैन करके रख लेना है, ठीक है। सारी की सारी जो कैलकुलेशन हो, सारे का सारा जो स्पेलिंग देखा जाएगा वो 10th के सर्टिफिकेट के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा। जब आप एप्लीकेशन करोगे तो नाम के पहले मिस्टर, श्रीमान ये सब नहीं लगाना, सिंपल अपना नाम भरो। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करनी है, जो उनकी वेबसाइट है वो है www.jsscjharkhand.gov.in। तो झारखंड गवर्नमेंट की, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, वहां पे जाना है। वहां पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करके अपनी डिटेल फिलअप करते हो, आपके मोबाइल नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और पासवर्ड आपको आ जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए आपको फिर कंप्लीट फॉर्म फिलअप करना है। अच्छा ध्यान से समझो, फॉर्म फिलअप करने के बाद जैसे अपने आईडी पासवर्ड देके लॉगिन करा, फॉर्म फिलअप करा, सेव एंड कंटिन्यू करा, सेम डे आपको पेमेंट नहीं करनी है। पेमेंट आपको एक दिन के बाद करना है, ठीक है। तो सेम डे पेमेंट इज नॉट अलाउड, आपको एक दिन के बाद पेमेंट करना है कि अगली तिथि को 12 बजे के मध्याह्न के पश्चात पुनः लॉगिन करके पेमेंट करें, ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट करो, तभी सब आपका काम सबसे इजीली हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपको फोटोग्राफ और साइन अपलोड करना है इसमें, और सारा कुछ करने के बाद सबमिट कर लो और उसका प्रिंट आउट ले लो। अब देखो इन्होंने अपने इसमें बोल दिया है कि मल्टीपल एप्लीकेशन इज ऑनलाइन। एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मल्टीपल आपने एप्लीकेशन किया तो जो लास्ट में एप्लीकेशन किया उसी को वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। फॉर्म फिलअप अभी शुरू नहीं हुआ है, जो फॉर्म फिलअप का स्टार्ट होगा वो 2 मई से 2 जून तक, तो 30 दिन का आपको विंडो मिल रहा है। 2 मई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। फॉर्म फिलअप का डेट, एंड डेट है वो 2 जून है। तो 2 मई से 2 जून तक फॉर्म फिलअप 2 जून को खत्म हो जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन फी पेमेंट करने की डेट 4 जून को लास्ट है। और उसके बाद अपना अपलोड करके फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करके डाउनलोड करने के लिए भी 2 दिन और मिलेगा आपको, 6 तारीख, ठीक है। कोई भी अगर गलती आपने कर दी तो एरर रेक्टिफिकेशन या त्रुटि का समाधान करने के लिए भी आपको 10 तारीख तक अलाउड किया जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जिस पोस्ट की मैं बात कर रहा था, अलग अलग तरीके के विभिन्न पोस्ट थे वहां पर आप प्रेफरेंस दे सकते हो पोस्ट के लिए। सो एक से अधिक शैक्षणिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी, मतलब जिन्होंने एमएससी केमिस्ट्री है, वो चाहे तो मल्टीपल पोस्ट का अधिमानता क्रम में दे सकते हैं, ठीक है। यह सुविधा ऑनलाइन आवेदन करते वक्त ही मिले, जब आप ऑनलाइन करोगे तभी आपको समझ आएगा। जो एग्जाम होने वाला है वो सीबीटी बेस्ड एग्जाम ही होगा। आप जरा एग्जाम पैटर्न को समझ लो। इस एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो एग्जाम होगा वो 2 पेपर का होगा। पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और 1 घंटे का एग्जाम है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब आपको फॉर जनरल कैटेगरी इट इज मिनिमम 40%। 40% जो इसमें अचीव करेगा, मतलब 50 में से अगर इसको 20 नंबर मिलेंगे, वही पेपर उसी का ही पेपर 2 का मार्क्स कैलकुलेट करके मेरिट बनाई जाए। पेपर 2 के लिए क्या है, पेपर 2 में आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू, ठीक है। 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का पेपर, ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री बेस्ड रहेगा। ऑल्दो आपने देखा होगा कि जो पोस्ट है ना उसमें मल्टीपल क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फोरेंसिक वाला देख लो, उसमें बायोलॉजी वाले भी अप्लाई कर रहा है, केमिस्ट्री वाला अप्लाई कर रहा है। एग्जाम सिर्फ केमिस्ट्री का ही होगा, बायोलॉजी वाले का बायोलॉजी का एग्जाम होगा। जब केमिस्ट्री वाले के पास प्रेफरेंस है ना अलग अलग, तो वहां पर इजी हो जाएगा। सो प्योरली केमिस्ट्री बेस्ड एग्जाम होने वाला है। और इसका जो सिलेबस है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो उन्होंने फिर से बता दिया नोट में कि जो पेपर 1 है आप क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाई करने के बाद ही पेपर 2 का मार्क्स का कैलकुलेट करते हुए मेरिट बनाई जाएगी, अदरवाइज मेरिट नहीं आएगी, ठीक है। सो प्रश्न पत्र 2 के रिस्पेक्ट में कॉमन मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अच्छा अब ये देख लो, जो मैं बता रहा था मिनिमम मार्क्स जो आपको अचीव करना है झारखंड कैंडिडेट्स के लिए, सारे अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स ऑफ झारखंड एज वेल एज स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्टेट, उनको मिनिमम 40% चाहिए। ये आपको पेपर 1 में भी चाहिए, पेपर 2 में भी चाहिए। पेपर 1 में आपने अगर लेस देन 40% अचीव किया तो आपका पेपर 2 का मेरिट में कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। क्या है प्रोसेस, पेपर 1 में मिनिमम 40% अचीव किया, फिर पेपर 2 जो है आपका जो केमिस्ट्री है उसमें भी मिनिमम 40% आपको लाना है।
तभी आपकी कॉमन मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। जो आपका कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगा, उस कॉमन मेरिट लिस्ट के रिस्पेक्ट में ही फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। तो एडमिट कार्ड के बारे में देख लो। एडमिट कार्ड जो उनकी वेबसाइट पे ही आएगा। अब एडमिट कार्ड में अगर किसी का फोटो, नाम या साइन नहीं आता है, आयोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उस केस में एग्जाम में बैठ ही नहीं पाओगे। दिस इज ऑल अबाउट द झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसी नोटिफिकेशन के अलग अलग अपेंडिक्स दिया हुआ है या एनेक्सर दिया हुआ है। एनेक्सर 10 में इन्होंने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। सो ये जो सिलेबस है, ये पार्ट 2 जो पेपर 2 जो है, उसमें जो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं 2 घंटे के ऊपर, उसमें रहेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड, पीरियोडिसिटी, बॉन्डिंग, एसिड बेस, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ये सब आप जब देख पा रहे हो। इसमें से कुछ वीडियोस जो झारखंड के निवासी हैं, वो चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर ये सारे वीडियोस वहां पे अवेलेबल है। आप वहां से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया है। क्या है इसमें कि आपको अदर देन केमिस्ट्री कुछ नहीं पूछी जा रही है। तो अगर आपका केमिस्ट्री पक्का है तो आप इस जॉब को लगा सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, पूरा बीएससी एमएससी केमिस्ट्री का सिलेबस है। फिर आया थर्मोडायनामिक्स, किनेटिक्स, ये किनेटिक्स वाला वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस एज वेल। सो ये हो गया सिलेबस। अभी अगर आपको फॉर्म फिलअप जो है 2 मई से स्टार्ट होगा, अभी आप सारे इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो मुझसे आप पूछो, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू रसायन शास्त्र यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद।